स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, या फिर जिसको हम वर्चुअल करंट बोलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है। भाई इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर करंट। तो भाई इनका कहना ये है, या फिर आप इसको वर्चुअल या फिर इफेक्टिव करंट भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब चीज क्या है, इसकी क्या और डेफिनेशन है? यदि मैं इसका सिर्फ नाम की बात करूं, अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं भाई, जैसे हमारे पास करंट है और करंट का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप से कुछ बनता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास करंट में इस टाइम पे करंट निकालूं तो I1 आएगा, इधर निकालूंगा तो I2 आएगा, यहाँ पर I3, I4, I5, I6, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट होंगे। हर टाइम पे अलग अलग करंट की वैल्यू आ रही है। तो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, करंट हर सेकंड चेंज हो रहा है, बहुत सारी वैल्यूज रहने वाली है। तो हम क्या है, सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। सपोज हम मान लें I1, I2, I3 अप टू सो ऑन IN तक बहुत सारे नंबर ऑफ करंट्स मिल जाएंगे आपको। तो करंट क्या करना है, पहला हमें काम करना है भाई स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर कर लो। तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर और IN स्क्वायर तक हम बात कर सकते हैं। स्क्वायर कर लिया, फिर सबका मीन निकाल लो। मीन का मतलब क्या होता है भाई, इन सबका सम करना। सम कर लो। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ गया आपका मीन। तो पहले हमने स्क्वायर करा, फिर हम मीन कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं रूट, इसका रूट कर दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS। कभी भी आपको इस तरह का करंट निकालना है तो आप IRMS करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस टाइप की चीज आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि एक हमारे पास एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका, ऐसे आप मान लीजिए ये करंट है जो चेंज कर रहा है, पीरियडिकली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा I है और ये हमारा T हो गया। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू 2 है, ये -2 हो गई और ये 2 हो गई, ये 0, 1, 2 और 3 आ गया। इस टाइप से आपको दे रखा है। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसकी निकालिए, तो इसका I1 बताइए कितना होगा। इसका I1 रहेगा भाई 2। तो ये आपका हो गया, I1 की वैल्यू आ गई 2, I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2, I3 कितना आ गया है 2। मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्न भाई, तीसरे करंट है 3। ठीक है, दिस इज IRMS। तो कितना आएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4/3। तो जाओगे तो आपके पास 12/3 आ जाएगा, दैट इज 4 √4 = 2 आ गया। तो IRMS हमारा कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो IRMS निकालने का हमारे पास एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये बोलता है कि जब आपके पास ये IRMS निकाल रहे हो, यहाँ पे करंट आपके वेरी कर रहे हैं, तो भाई आप इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे? तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका और है। पहले मैं आपको इसका बताऊंगा, मीन स्क्वायर करंट। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, हमेशा मीन स्क्वायर करंट निकाल देना है आपको। तो मीन स्क्वायर करंट का मतलब क्या है, मीन और स्क्वायर ले रहे हैं अभी हम बस। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो मीन है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर उसका मीन। आपको याद होगा क्लास 9, 10th में हमने मीन पढ़ा था, तो मीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो हम इसको मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I² और मीन। ये तरीके से आपने इसे निकाल लिया है। कैसे निकालेंगे, क्या होता था भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, टाइम हमारे पास है। तो आप इसे क्या लिखोगे, I², सबका स्क्वायर करना है ना, dt, मतलब करंट इनटू टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, वैसे जनरली चार्ज आ रहा है। तो I² dt कहां तक, 0 से लेके t तक, अपॉन dt 0 to t। दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन फॉर द मीन स्क्वायर। यदि रूट करना हो तो RMS निकालने के लिए क्या करोगे भाई, इसका रूट कर दो। तो IRMS √I² मीन।
तो मतलब पहले आप ये करके निकाल लो, फिर उसके बाद आप बड़े इजीली IRMS निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके ऊपर हम, जो आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय, भाई I इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है I नॉट, साथ में दे रखा है T बाय टाउ, ये दे रखा है भाई आपको I इज इक्वल्स टू I नॉट T बाय टाउ। आगे देखें तो करेक्ट कैलकुलेट द RMS फॉर द पीरियड जहां पे T की वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से और 2T इज इक्वल्स टू टाउ। तो इस टाइम के पीरियड भाई आपको IRMS निकालना है। तो मैं बताऊं पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या कहा था भाई, हम निकालेंगे मीन स्क्वायर करंट। मीन स्क्वायर करंट पहले क्या करें भाई, स्क्वायर करते हैं इसका, भाई फॉर्मूला लगाते हैं I स्क्वायर मीन इज इक्वल्स टू, बताइए भाई क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt 0 टू कैपिटल T और इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू कैपिटल T आ गया। I स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई बताइए, I नॉट का स्क्वायर T स्क्वायर टाउ स्क्वायर dt 0 से कैपिटल T अपॉन dt का स्क्वायर 0 से कैपिटल T एज इट इज रहेगा। भाई ये दोनों चीज आपको कांस्टेंट लग रहे हैं, इसे बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, I नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर T स्क्वायर बच गया अंदर है ना, 0 टू कैपिटल T स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा dt का T 0 टू, अच्छा इन्होंने कहां से टाइम दे रखा है, 0 टू कैपिटल T है ना, और कैपिटल T की वैल्यू क्या ले रखी है इन्होंने, 0 टू टाउ, तो आप इसे 0 टू टाउ भी कर सकते हो, 0 टू टाउ। ठीक है भाई, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, T स्क्वायर का बताइए इंटीग्रेशन क्या आता है, T क्यूब बाय 3 0 टू टाउ I नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ, नीचे हो जाएगा भाई ये, और ये IRMS आ रहा है, कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा I नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर इंटू टाउ क्यूब अपॉन 3 अपॉन टाउ। तो भाई टाउ स्क्वायर और टाउ, ये टाउ क्यूब हो गया है, कट गया, ये हमारा आ गया है I स्क्वायर मीन, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, I नॉट स्क्वायर बाय 3 आ गया है, इसे मिटा देते हैं हम, जो वैल्यू हमारी आ गई है वो आ गया है I स्क्वायर मीन की वैल्यू आ गई है I नॉट स्क्वायर बाय 3, अंडर रूट लेते हैं ना भाई, IRMS क्या होता है, अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर मीन का, तो I नॉट स्क्वायर बाय 3 का अंडर रूट, तो I नॉट बाय रूट 3 आ गया IRMS। तो IRMS इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ I नॉट, मतलब पीक वैल्यू पे। तो कभी भी आपको पीक वैल्यू मतलब IRMS निकालना है और कोई इक्वेशन दे रखी है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।